sp3। चार समय क्या लिखा है sp3, यानी कि sp3 हो गया हाइब्रिडेशन किसका, तो आपको कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp3 किसमें, तो ये हो गया आपको मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ठीक है, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। ठीक है, चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान देंगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर NH3 और NH3 बताना है, अमोनियम बताना है, नाइट्रोजन का, अमोनियम बताना है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा, अमोनिया का में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। फिर फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला एक ही लिखा है, इसी फार्मूले पर सब हमको बनाना है। ठीक है, इसी फार्मूले पर सब बनाना है। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, H बराबर 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन संरक्षक इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है, ये आप पता कर लेंगे 5। माइनस पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं लिखा हो तो 0, निगेटिव में लिखा है 0, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट में क्या आता है कोलिन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पर क्या लिख दोगे 3, तो 5 3 5 3 कितना हुआ 8, तो 1/2 इंटू 8 और कटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 के सामने लिखा हुआ है, 4 के सामने में लिखा हुआ, अगर 4 आएगा तो एक कहेंगे, 3 आएगा तो एक कहेंगे, 2 आएगा तो एक कहेंगे, 5 आएगा तो एक कहेंगे, 6 आएगा तो एक कहेंगे। ठीक है, तो 4 का मतलब क्या आ गया sp3, 4 का मतलब क्या आ गया sp3, 4 मतलब क्या आ गया sp3। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने एग्जांपल लिया NH4 प्लस, अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अमोनियम आयन में, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान देंगे। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो फिर वही बात हुआ 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम, तो 1/2 लगा दीजिए, तो नाइट्रोजन के लिए तो H बराबर 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है नाइट्रोजन का 5 होता है, तो 5 लिख देंगे, माइनस पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, कितना प्लस चार्ज है, जितना प्लस है उतना घटा दे, एक प्लस चार्ज है तो एक यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस निगेटिव आयन, निगेटिव इसमें कोई नहीं है, इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है पावर में तो 0, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4 है, 4 है ना, यहाँ पर देख लीजिए मोनोवैलेंट हम लिख चुके हैं 1 2 3 4 ये मोनोवैलेंट होते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पर लिख दूंगा 4, जुड़िए 5 1 5 4 9, 9 में से गया 8, 8/2 4, ये भी क्या आया sp3, ये भी क्या आया sp3, ज्यादा sp3 ही आ रहा है, ये भी क्या आया sp3 ही आया। ठीक है, ये भी क्या आया sp3 ही आया। ठीक है, sp3 ही आया, ये भी क्या आया sp3 ही आया, ये भी क्या आया sp3 ही आया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान देंगे, जैसे हमने लिखा SO4 सल्फर आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सल्फेट आयन, सॉरी क्या बोलेंगे सल्फेट आयन, SO4 सल्फेट आयन में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, सल्फर आयन में सॉरी सल्फेट